नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 25 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयतों की संख्या ज्ञात करना है। आयतों की संख्या ज्ञात करना है तो ये आयत तो होगा नहीं, ये भी आयत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, ये एक आयत यहाँ दिख रहा है, एक आयत यहाँ दिख रहा है, तो एक पूरे आयत, मतलब यहाँ टोटल 3 आयत दिख रहा है। इसमें ये यहाँ पे गोल कर दिया तो इसमें आयत नहीं होगा। इसमें आयत एक दिख रहा है, ये आयत नहीं है। इसमें भी ये गोल कर दिया तो ये भी आयत नहीं है। तो अब हमारे पास 3, एक 4, एक 5 और एक 6 यहाँ दिख रहा है। कुल 6 आयत। ये भी आयत नहीं होगा, यहाँ भी गोल कर दिया है तो ये भी आयत नहीं होगा। तो हमारा कुल 6, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निश्चित कूट भाषा में बिलियन का कोडिंग यहाँ पे किया गया है। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में बिलियन को 3, 2, 6, 4, 5, 8, 1 लिखा जाता है और मिलियन को 3, 2, 4, 9, 5, 8, 1 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एम का कोड क्या होगा? अब देखिए, बिलियन में कहीं एम नहीं है, मिलियन में एम है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि बिलियन का जितना भी कोड होगा वो आपके कोड में एम का कोड नहीं होगा। तो बिलियन में जितना भी कोड है आप ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए। 6 आपका दिख रहा है तो 6 यहाँ भी दिख रहा है, 6 से हम 6 को कट कर दिए तो हमारा 6 नहीं होगा। यहाँ पे 3 दिख रहा है तो यहाँ भी 3 दिख रहा है, 3 को 3 से कट कर देंगे, 3 ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 9 कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो हमारा 9 वहाँ पे बिलियन में नहीं दिख रहा है। तो मिलियन का कोड हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। मिलियन में एम का कोड 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। आप देखिए, इस समुच्चय में 2, 3 को क्या किया है तो 36 हुआ है। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 को 6 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा। देखिए, 2 को 3 से गुना किए और इसको स्क्वायर कर दिए तो 36 हो गया। इसी प्रकार 1 और 7 में भी यही देखते हैं, 1 गुना 7 मतलब 1 गुना 7 का स्क्वायर कर दिए तो 49। हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना का वर्ग हमारी तीसरी संख्या है, वही ढूंढेंगे। 9 और 1 को गुना करेंगे 9 और 9 का वर्ग 59, संभव नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 3 और 5 का गुना 15, 15 15 है 225, तो हमारा ऑप्शन बी संभव है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देख क्या रहे हैं, 69 से गुना करने, बड़ी संख्या तो बन नहीं रही है, छोटा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है। तो अब यहाँ पे जोड़ घटाव का ही पैटर्न ढूंढेंगे। जोड़ घटाव का पैटर्न ढूंढते हैं तो 69 में 9 जोड़ते हैं तो 78 हो रहा है। 78 में 9 जोड़ने से नहीं, 18 जोड़ने से नहीं, 25 जोड़ने से यहाँ हमें 103 प्राप्त हो रहा है। और 9 हुआ, 25 हुआ, इसका मतलब है ये 3 का वर्ग हुआ, ये 3 का वर्ग हुआ, ये 5 का वर्ग हुआ, तो ये 3, 5, ये 7 का वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ 49 जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा गया है? 49 जोड़ा गया है। अब यहाँ जब 49 जोड़ा गया तो ये 7 का वर्ग हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग वाला हमारा जो होगा, यानी 64 जोड़ा जाएगा यहाँ पे, 64। और 64, 4 2 6, 6 5 11, 1 1 216, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 नहीं, 3 5 7 9, 81 जोड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा आपका? 81 जोड़ा जाएगा। 64 के जगह पे आपका क्या जोड़ा जाएगा? 81। यहाँ पे 7 हो गया तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर की जगह पे 81 जोड़ा जाएगा। तो 2 1 3, 8 5 13, 1 1 233, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो 233 दिया हुआ है। अगला प्रश्न, उस शब्द समुच्चय युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है।
तो यह सबसे अच्छा संलग्न और सम्मिलित, ये क्या है? समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द है, समान शब्द है, तो समानार्थी शब्द को ढूंढेंगे हम ऑप्शन में भी संपूर्ण, टुकड़ा, ये विपरीत हो गया, विभिन्न, विविध, ये हमारा समानार्थी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए, ओपन डाइस बनाया जाए, तो 16 के विपरीत फलक, 16 के विपरीत फलक, देखिए जब ओपन डाइस हो तो उसका एकांतर उसका विपरीत होता है। 11 का एकांतर 12, इसका विपरीत होगा, 12 का विपरीत 11, 11 का विपरीत 12, 15 का विपरीत 16 हो जाएगा, 15 का विपरीत 16, 16 का विपरीत 15, हमें 16 का ही ज्ञात करना था, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 16 का विपरीत 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है उसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप इसका नंबरिंग कर लीजिए, 18, 15, 19। 18 से 15 -3, 15 से 19 +4, 5, 2, 4, -3 और यहाँ पे -2, मतलब ऑप्शन 12, 9, 11, 9 3 12, 9 2 11, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वही भिन्न दिख रहा है। ये दोनों सेम है तो ये भी सेम है, 16, 13, 15, ये भी आपका -3, -2 है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा जो भिन्न दिख रहा है इसमें। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ भी जोड़ घटाव का ही रूल पैटर्न लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या ही बढ़ती गई है, तो जब जोड़ का ही नियम लगाएंगे या घटाव का, तो बढ़ा हुआ है तो जोड़ का लगेगा। 24 में कितना जोड़ेंगे? 16, 40 हो गया, 40 में फिर 16 जोड़े तो 56 हो गया। बहुत आसान सीरीज था ये, +16 का यहाँ पे सीरीज लगा दीजिए, 6 2 8, 7 1 8, 88, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जी 7 नंबर पे होता है। देखिए यहाँ पे सारा लेटर आपका 2 लेटर सेम है, 2 लेटर, तो हम अंत का ही देख लेते हैं या सेकंड का देख लेते हैं। ये 4 नंबर पे होता है। समय बचाने के लिए आपको ये देखना है, 4 4 8 और ये 12, ये 16। सेकंड नंबर पर 4 से 8 आया +4, 8 से 12 आया तो +4, 12 से 16 हो गया तो +4। अब 16 से सेकंड लेटर क्या हो जाएगा? 20, दूसरा लेटर हमारा टी दूसरा लेटर 2 में है, ऑप्शन ए, तो बी और सी हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। अब हम पहला लेटर भी मिला सकते हैं, पहला 7, 3, 7 4 11, देखिए पहला लेटर यदि मिलाते हैं तो 7 नंबर से हम के पर आए, 7 4 11, 11 4 15, यहाँ भी +4 का ही पैटर्न है, यहाँ भी +4 का ही पैटर्न है। 19 4, 19 में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 23, 23 डब्ल्यू से शुरू होने वाला, तो WT से शुरू होने वाला ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये देखिए जो एक्स दिया हुआ है वो एक्स ऑप्शन में कहीं ना कहीं किसी आकृति में है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें इसको ऑप्शन को ढूंढना है, हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें? ये चित्र कहाँ दिख रहा है? ये चित्र हमें ऑप्शन ए में कहीं दिख नहीं रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। कहाँ पर? यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यह आकृति यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में कहीं नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ भी ये कट गया है, यहाँ पर ये ऐसे सीधा होता तो यहाँ पे दिखता, ये भी ऐसे आया है, ये यहाँ पे ऐसे है नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, यदि 19 फरवरी 2024 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2019, 19 फरवरी 2004 है, 24 नहीं, 2004 को गुरुवार था। अब हम 19 फरवरी से 19 फरवरी तक आएंगे, सेम डेट सेम मंथ कर लेते हैं, सेम डेट सेम मंथ कर लीजिए, 2019। अब साल टोटल 19 में से 9 में से 4 गया 5, 15 4 19, 15 साल। लीप ईयर वर्ष 2004 था, तो 19 फरवरी लीप ईयर वर्ष 2004 है।
तो फरवरी का 29 एक दिन बढ़ जाएगा, तो एक दिन यहाँ 2004 हो जाएगा, 2004 के बाद 2008 हो जाएगा, 8 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 16 हो जाएगा। मतलब 4 दिन और 4 साल और जुड़ेगा, तो 4 दिन और 15 4 19, 19 को 7 से भाग लगा लीजिए, रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 7 दूनी 14, 5 19, 5। रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। साल का रिमाइंडर हम निकाल लिए। अब हम डेट कहाँ तक आना था, हमें 2 मार्च तक आना था। तो 19 फरवरी में कितना दिन बचा हमारा, फरवरी में कुल दिन बच गया। इसके बाद 19 के बाद 28, एक 29 में से 19 दिन घटा लीजिए, 10 दिन फरवरी का, इसको 7 से भाग लगा लीजिए, 7 3। रिमाइंडर हमारा कितना आया, 3। रिमाइंडर कुल कितना आ गया हमारा, 3 आ गया है। अब इसका रिमाइंडर हम लिख लिए, यहाँ रिमाइंडर हो गया। मार्च हमें कहाँ तक आना था, मार्च का हमें 2 मार्च तक ही आना था, तो 2 दिन इसका हो गया, मतलब रिमाइंडर 2 यहाँ पे आ गया। अब कुल यहाँ जोड़ कर लीजिए, कुल जोड़ जब करेंगे तो ये 5 3 8 2 10, 10 कर लिए, इसको 7 से भाग लगा लीजिए रिमाइंडर लाने के लिए, 10 7 3। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3। इसका मतलब है गुरुवार में हम कितना दिन जोड़ेंगे, 3 दिन जोड़ेंगे। तो शुक्रवार शनिवार रविवार, रविवार हमारा इसमें ऑप्शन में कहीं है, कहीं तो दिख नहीं रहा है रविवार। हमारा एक जगह मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये 28 दिन होगा, ये 28 दिन होगा। एक जगह हमारा गलती हुआ, ये फरवरी 28 दिन का ही होगा, क्योंकि फरवरी 2019 हमें देखना है। 2019 का फरवरी लीप ईयर वर्ष नहीं है, तो 28 में से 19 चला गया तो 9 होगा, और 9 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 प्राप्त होगा, रिमाइंडर 2। अब टोटल रिमाइंडर जोड़िए, 5 2 7 2 9, और 9 को 7 से भाग लगा दीजिए, तो हमारा रिमाइंडर 2 आया। कितना आया रिमाइंडर, 2। तो हम 2 ही जोड़ेंगे यहाँ पे, हम कितना जोड़ेंगे यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। श्रृंखला पूरी करने के लिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को फैक्टर करेंगे, 4 गुना 4, 4 का ग्रुप आएगा, 4 का ग्रुप करके देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें से हम देखते हैं, पहला लेटर ए से सी हुआ है, तो ए से सी हुआ तो +2 हुआ है, सी से डी हुआ है, सी से खाली है, खाली स्थान से फिर जी हुआ है, तो +2 करेंगे, यदि 3 2 5, यहाँ ई हो जाएगा। तीसरा नंबर पर 1 2 3 ई हो जाएगा, यहाँ भी +2 हुआ है, +2 हुआ है। अब दूसरा लेटर में क्या पैटर्न है, 2 से खाली स्थान आए हैं, खाली स्थान से 4 आए हैं, 4 से फिर खाली स्थान आए हैं, तो 2 से ए बी सी। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस हुआ है, +1 +1 +1। अब बी से डैश पे आए, डैश से डी पे आए, तो ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई हो जाएगा। मतलब बी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी है, और डी से ये हो जाएगा ई। तो हमारा यहाँ पे पहला दूसरा लेटर सी हो जाएगा, और अंतिम लेटर फिर ई हो जाएगा। मतलब सी डबल ई वाला हमारा कहाँ पर है, लास्ट में देखिए, ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के अलग अलग फलकों के 6 अक्षर दिए हुए हैं। 6 अक्षर में दिया हुआ है ई जे के एल एम पी, ये दिया हुआ है। एम का विपरीत हमें ढूंढना है। अब एम का विपरीत ढूंढने के लिए हम, ये मानक पासा नहीं है, ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। ये पासा पहले समझिए, जब 2 कॉमन अक्षर हो तो सामान्य पासा होगा, और इस तरह के पासे सामान्य पासा होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम कॉमन को ढूंढते हैं। कॉमन को ढूंढिए, कॉमन हमारा जे है, तो जे के विपरीत यहाँ जे है, यहाँ भी जे है, ये कॉमन हो गया। अब हम इसको क्लॉकवाइज आएंगे, तो जे पी के, इस तीनों का क्लॉकवाइज, पहला ये पहला का है, दूसरा का क्लॉकवाइज जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, जे के बाद ई,
ई के बाद एल। अब पी का विपरीत ई हो गया, के का विपरीत एल हो गया। अब एम का विपरीत ढूंढना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फेस दिख रहा है, फेस दिख रहा है ई को यहाँ से कट कर देंगे, ई दिख रहा है ई को हटा देंगे, जे दिख रहा है जे को हटा देंगे, के दिख रहा है के को हटाइए यहाँ से, के को हटा देते हैं, पी दिख रहा है पी को हटा देते हैं, एल दिख रहा है एल को हटा दीजिए। तो एम का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, एम का विपरीत जब जे कॉमन है तो जे ही होगा, जे के पीछे एम होगा या एम के पीछे जे होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है। देखिए जब इस प्रकार प्रश्न हो, फॉरवर्ड में हो ए के बाद ठीक बी, तो हमें केवल चिन्ह का पहचान रखना है। प्लस का मतलब बहन, माइनस का अर्थ भाई, गुना का अर्थ पिता, भाग का अर्थ पत्नी है। अब इस फॉर्मूला को हम डायग्राम बनाएंगे, पी प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब यहाँ बहन दिया हुआ था, तो पी क्यू की बहन है, क्यू की बहन है पी, क्यू की बहन पी है, ये माइनस कर दीजिए। क्यू भागा आर, क्यू भाग का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, पत्नी, भाग का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे पत्नी, तो क्यू आर की पत्नी है। क्यू किसकी पत्नी है, आर है कोई, उसकी पत्नी है, तो ये भी माइनस हो गया। आर गुना एस, गुना का मतलब है, गुना का मतलब पिता है, आर एस का पिता है, आर किसका पिता है, एस कोई है उसका पिता है, एस का पिता है आर, तो ये प्लस हो जाएगा। अब एस माइनस टी देखेंगे, एस माइनस टी अंत में है माइनस वाला, तो ए एस टी का भाई है, एस किसका भाई है, एस कोई टी है इसका भाई है, ये भी प्लस है। अब हम ज्ञात क्या करना है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी यहाँ पर है, टी से किस प्रकार संबंधित है, टी का पी कौन लगेगा, ये ज्ञात करना है। अब देखिए टी का पी कौन लगेगा, ये तो भाई बहन है, भाई बहन का ये पिता है, पिता है ये पिता है। और आर और क्यू में क्या संबंध था, आर क्यू में, क्यू आर की भागा पत्नी है, तो पत्नी का बराबर का निशान दे दीजिए तो समझ में आएगा आपको। ये पति पत्नी है तो इसका बेटा है, पति पत्नी की बहन है, मतलब ये हो जाएगा माँ की बहन, ये माँ हो गया, टी का माँ और ये माँ की बहन हो गया, तो माँ की बहन ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 10 का संबंध 26 से, 10 को कैसे किया गया 26, तो 10 दूना 20, 6 26, तो क्या 50 को 50 दूना 100 नहीं, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 10 को क्या किया 3 का वर्ग, 3 तिया 9 प्लस 1 10 किया गया। उसी प्रकार 26 को क्या किया 25 25 प्लस 1 26 हो गया। तो 50 को क्या करेंगे हम स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 3 5 7, देखिए 3 5 7, 3 5 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1 81, 1 यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 1 50, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 1 50 नहीं, यहाँ पे ये आपका पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो अब दूसरा पैटर्न सोचेंगे हम। दूसरा पैटर्न क्या सोचेंगे कि ये 10 को क्या किया है 3 का स्क्वायर प्लस 1, अब 3 के स्क्वायर में ही लगाते हैं, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1, यहाँ पे -1 हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये स्क्वायर क्यूब, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का क्यूब -1, 7 का क्यूब क्या होता है 7 सत्ते 49, 341, 343 में 1 चला गया 342, हमारा आंसर 342, जो ऑप्शन बी में। पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न ढूंढना होगा आपको आसानी से। अगला प्रश्न है y का अर्थ भाग, n का अर्थ गुना, m का जोड़, g का घटाव, तो इसको सॉल्व करते हैं। n का अर्थ दिया हुआ है गुना, g का अर्थ दिया हुआ है घटाव, y का अर्थ दिया हुआ है भाग, m का अर्थ दिया हुआ है जोड़। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ढूंढ आ जाएगा। 100 को 800 से गुना करेंगे, 100 को 80 से गुना करेंगे तो 8 पे 3 जीरो घटे 20 दूना 2 जोड़ 10। अब 810 में 2 घटा लेंगे तो 8008,
जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब इसमें तर्क हमको लॉजिक ढूंढना है, क्या लॉजिक लगा हुआ है। अब पैटर्न और लॉजिक ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, आकृति को देखते हुए पैटर्न को ढूंढेंगे। ये तीर का निशान आ गया है यहाँ पे और 6 आ गया है यहाँ पे, मतलब ये इंटरचेंज हुआ है। ये अपने आप को इंटरचेंज किया, ये भी अपने आप को इंटरचेंज किया, तो दोनों अपने स्थान को परिवर्तित करके चेंज कर लिया। एन एम ये भी अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। तो हमने पैटर्न 1 ढूंढ लिया, इसमें क्या लगा हुआ है। पैटर्न 2 ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये 6 आ गया है एन के पास, 6 आ गया है एन के पास, एन उठ के भी आ गया है 6 के पास और एन उठ के चला गया है भी के पास। हम यहाँ पैटर्न ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या किया है, बी चला गया कॉर्नर में और ओ उठ के चला गया है यहाँ पे और नई आकृति का जन्म दे दिया। यहाँ पे देखिए नई आकृति 3 और ये तीर का निशान कहाँ चला गया, नीचे। हमने दूसरा पैटर्न भी इसमें ढूंढ लिया। अब इसमें क्या लगा हुआ है, यही सेम पैटर्न, ये अपने आप को एन इसको एक्सचेंज किया, इसको एक्सचेंज किया। तो हम दूसरा पैटर्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लगाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा हमारा, दूसरा पैटर्न लग रहा है कि दूसरा पैटर्न ढूंढ लगाएंगे इसमें। दूसरा पैटर्न क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक्सचेंज करेगा यहाँ पे इसको, ये एक्सचेंज करेगा इसको, मतलब तीर आ जाएगा नीचे, बी आ जाएगा 3 के पास, बी आ जाएगा 3 के पास, तो 3 नीचे में, 3 ऑप्शन ए में 3 नीचे में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी डी में भी है। तो ये हमारा ऑप्शन सी तो यहाँ से ही कट गया। बी के ठीक ऊपर हमारा क्या होगा, तीर का निशान, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे तीर का निशान हो जाएगा और ये जो बी था बी उठ के चला जाएगा ऊपर, बी उठ के चला जाएगा ऊपर, यहाँ बी हो जाएगा ऊपर में बी, ऊपर में बी हमारा यहाँ पर भी है, तो हमारा ऊपर में बी यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ कट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी। अब दो ऑप्शन में देखेंगे ए और डी में। अब ये जब मैच कर लेते हैं हम, तो अब अगला पैटर्न इसमें क्या लगा हुआ था, ये 6 हमारा उठ के, ये जो बी और 6 है, ये बी 6 के पास आ जाएगा। बी कहाँ पे आ जाएगा, 6 के पास। बी हम यहाँ पे क्या किया, ये बी जो बीच वाला था ये उठ के आ गया ओ के पास, ये बीच वाला उठ के आ जाएगा हमारा 6 के पास। तो यहाँ पे कॉर्नर में एन आ जाएगा, कॉर्नर में एन, कॉर्नर में एन दोनों में है। अब यहाँ पे कॉर्नर में एन आने के बाद ये ऊपर वाला जो है ये भी आ जाएगा, भी आ जाएगा एन के पास, भी आ जाएगा एन के पास, तो बीच में भी दोनों में है। और आकृति हमारा चेंज कौन सा हुआ था, इस कॉर्नर वाला हमारा न्यू हो गया था, मतलब ये 6 जो है हमारा, ये 6 उठ के आ जाएगा यहाँ पे और एक न्यू आकृति देगा, यहाँ पे एक न्यू आकृति आएगा। अब 6 नहीं होके हमारा यहाँ पे न्यू आकृति आना था, तो ऑप्शन डी भी हमारा कट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित वाला ढूंढना है हमें। अपरिवर्तित स्थान जो है हमारा इंग्लिश को ढूंढेंगे तो इंग्लिश में ई आपका 5 नंबर पे ही आएगा, तो ये अपरिवर्तित है हमारा। एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। 7 नंबर उसके बाद आएगा, 7 नंबर ये परिवर्तित हो गया। 7 के बाद 8 नंबर आएगा, 8 भी परिवर्तित हो गया, मतलब एच परिवर्तित हो गया। 8 के बाद हमारा 9 आ जाएगा, 9 भी आपका जो है परिवर्तित हो गया 4 नंबर में। उसके बाद एन हो जाएगा 14 नंबर, 14 नंबर में एन हो जाएगा। इंग ENGL, 12 यहाँ पर एल एक छूट गया, आई के बाद एल होगा, आई के बाद एल। एल हमारा जो है कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 5 7 8 9 2 12, ये भी परिवर्तित हो गया। एल के बाद हमारा आएगा एन, ये भी परिवर्तित हो गया। एन के बाद आएगा एस, ये भी परिवर्तित हो गया। था हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल एक ऐसा अक्षर था जो अपरिवर्तित था। अगला प्रश्न, सभी देखिए कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, डायग्राम बनाते हुए हमें ऑप्शन ढूंढना है सही। निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। सभी पेपर चार्ट हैं। सभी पेपर क्या हैं, पेपर को पी कर दीजिए,
चार्ट को सी कर दीजिए, चार्ट को सी कर दीजिए, नोटबुक को एन कर दीजिए, नोटबुक को एन कर दीजिए, फाइल को एफ कर दीजिए। शॉर्ट में रहने से समझ में आएगा। सभी पेपर चार्ट हैं, सभी पी क्या हैं, सभी पी चार्ट के अंतर्गत आएंगे। सी के अंतर्गत कुछ चार्ट नोटबुक है, कुछ चार्ट जो है एन है, नोटबुक है, कुछ नोटबुक फाइल है, कुछ नोटबुक एफ भी है। हमने डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष हम देखेंगे। निष्कर्ष क्या है? कुछ चार्ट फाइलें हैं, कुछ चार्ट जो है यहाँ सी एफ से संबंध है, नहीं दिख रहा है। यहाँ सी का एफ से कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो कुछ चार्ट फाइलें है, निष्कर्ष नहीं होगा, निष्कर्ष नहीं होगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। सभी पेपर नोटबुक होने की संभावना वाला जितना भी होगा वो सारा सही हो जाएगा। तो अब निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा। संभावना जैसे ही लगा हो और पॉजिटिव हो तो वो संभावना कुछ भी हो सकता है, वो निष्कर्ष होगा। तो हमारा केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JNLO को IK से निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार NRPS MPN से संबंधित है। तो समान अर्थ के अनुसरण करते हुए LPNQ का संबंध ज्ञात करना है। तो JNLO का संबंध ILIK से किया है, तो J होता है 10 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। अब पैटर्न इसमें ढूंढिए क्या लगा हुआ है। पैटर्न देखते हैं। 10 से 9 हुआ है तो -1 दिख रहा है, -1। 14 से 12 हुआ है तो 14 दोबारा -2 दिख रहा है। 12 से 9 हुआ है तो -3 दिख रहा है। ओ क्रमिक हुआ है, देखिए क्रमानुसार ये 1 2 3 4 माइनस हुआ है। बस सेम पैटर्न हम देखेंगे। क्या NRPS में भी वही लगा हुआ है? -1 हुआ है, M -2 हुआ है, 18 में 2 गया 16, -3 हुआ है, 16 में 3 गया तो 13, 19 में से 3 गया तो 15 ओ हुआ। तो सेम पैटर्न हम दोनों में मिला लिए। तो LPNOQ का भी हम ढूंढेंगे। 12 में से -1 करेंगे, 12 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 17 नंबर पर। 12 में से 11 के से शुरू होने वाला सब के से शुरू है। -2 करेंगे 16 में तो 14 होता है। KN ऑप्शन ए हट गया, KM है, KN है, के ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस 2 लेटर निकालने से हमारा आंसर मिल गया। KN से शुरू होने वाला तो 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।